हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टार अल्फा इंटर कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। हेलो बच्चों, देखिए कक्षा 12 में आप लोग आ गए हैं, तो आप में से अगर किसी ने भी अब तक बोर्ड का फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो वो बोर्ड का फॉर्म ज़रूर भर ले, वरना आपका रोल नंबर नहीं आएगा। और स्टार अल्फा इंटर कॉलेज में एडमिशन भी चल रहे हैं, अपने एडमिशन भी करा लीजिए। देखिए 12th क्लास में अब तक इससे पहले 12 पार्ट, चैप्टर 1 के 12 पार्ट, या आप कह सकते हैं 12 वीडियो आप पढ़ चुके होंगे, देख चुके होंगे। तो आज ये 13 पार्ट है। बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ते हैं आज की क्लास में हम। टॉपिक है हमारा घनकोण। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है घनकोण, ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, गाउस का नियम। तो गाउस के नियम में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। वैसे इसकी डेफिनेशन वगैरह बोर्ड एग्जाम में नहीं आती है। तो घनकोण क्या है? देखिए कोई भी अगर बंद आकृति है, कोई भी बंद आकृति है, लाइक दैट स्फीयर, गोला, कोन, शंकु, सिलेंडर, बेलन, घन, क्यूब, घनाभ, क्यूबॉइड, कोई भी बंद आकृति है जो बंद है, उसके पृष्ठ जो चारों तरफ का हिस्सा है उसे हम कहते हैं पृष्ठ, सरफेस। उसकी सरफेस, उसका पृष्ठ, उसके केंद्र पर जितना भी कोण बनाता है उसी कोण को घनकोण कहते हैं। अगर इस रूम में, जिनमें आप स्टार अल्फा इंटर कॉलेज के रूम की शेप अगर आपसे पूछी जाए कि स्टार अल्फा इंटर कॉलेज जिसमें आप पढ़ते हो, जो आपका कॉलेज है, तो स्टार अल्फा इंटर कॉलेज के जो सभी रूम हैं वे घनाभ की आकृति के हैं। कौन सी आकृति है? घनाभ, क्यूबॉइड। क्योंकि इनमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग है, तो ये क्या है? घनाभ है। अब इनका केंद्र जो होगा, केंद्र का होगा, आप समझ सकते हो। अगर हम इस कोने से उस कोने को मिलाए, रूम जिसमें आप बैठे हो सकता है वो भी घनाभ ही हो, उस कोने से उस कोने को मिलाए, इस कोने से उस कोने को मिलाए, तो ना बोलते हैं डायगोनल, विकर्ण। अब ये जहां पर भी सारे डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, वहां होता है केंद्र। अब ये जो दीवारें हैं, ये दीवारें इसके केंद्र पर जितना कोण बनाती है उसे घनकोण। देखिए आप समझ लीजिए, ये आकृति देखिए, ये गोला है, बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट की बॉल, तो ये क्रिकेट की बॉल जैसा है, बिल्कुल गोला। अब इसका जो चारों तरफ का पृष्ठ है, आप जानते हैं भैया, गोले का पृष्ठ 10वीं क्लास तक सबने मैथ पढ़ा है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो भी 10वीं क्लास में तो मैथ पढ़ते हैं। पृष्ठ का मतलब होता है क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल को दिखाते हैं में से। और 10वीं क्लास में आपने गोले का पृष्ठ का फॉर्मूला पढ़ा होगा, 4πr²। तो ये जिस पे मेरी चौक चल रही है बच्चों, जिस पे देखिए, जिस पे मेरी चौक चल रही है, ये गोले का पृष्ठ है, जिसका फॉर्मूला है a बराबर 4πr²। 9वीं में, 8वीं में, 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। अब ये गोले का पृष्ठ या गोले के केंद्र पर जितना भी कोण अंतरित कर रहा है, बना रहा है, वो कोण हमारा घनकोण कहलाता है। आई रिपीट, देखिए डेफिनेशन, देखिए डेफिनेशन भी ये लिखी हुई है, किसी गोलीय पृष्ठ के लघु क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनने वाला कोण घनकोण कहलाता है। बड़ा इजी है। तो ये गोले के लिए, लेकिन मैंने बताया घनकोण सिर्फ गोले पर नहीं, कोई भी बंद आकृति अगर है तो उसके केंद्र पर जो कोण बनता है वो घनकोण होता है। छोटी सी बात यह है। तो ये गोलीय पृष्ठ जो ये सारा है जिसपे मेरी चौक चल रही है, गोलीय पृष्ठ है बच्चों, और ये गोलीय पृष्ठ यहाँ गोले के केंद्र पर जितना कोण बना रहा है वो हमारा घनकोण है। इसे ओमेगा से दिखाते हैं। ये सिंबल जो मैंने ऊपर बनाया इसका नाम है ओमेगा। ओमेगा। आपको एक चीज दिख रही होगी, यहां पर मैंने पूरा पृष्ठ नहीं लिया, थोड़ा सा पृष्ठ लिया, इतना हिस्सा ये दिख रहा होगा, बिंदु P लिखा जहां मैंने। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये पूरे का जो क्षेत्रफल है वो a है, लेकिन इतने हिस्से का क्षेत्रफल dA है। अब ये काम की बात आती है जो आने वाले कई चैप्टर तक चलेगी, इसका आप यहां पर समझ लीजिए। खासतौर से जो बायोलॉजी वाले हैं वो ध्यान से समझें, क्योंकि मैथ वाले डी पढ़ते हैं। मैथ पहले मैं मैथ वाले के लिए बताता हूं। देखिए मैथ वाले जो बच्चे हैं, ये डी मैथ में इंडिकेट करता है डिफरेंशिएशन, मैथ में इंडिकेट करता है डिफरेंशिएशन। अवकलन क्या है? अवकलन। तो ये डी अवकलन है, लेकिन फिजिक्स में हम जो इसका यूज कर रहे हैं वो हम अल्प भाग, थोड़े से भाग, लघु, लघु तो समझते हो ना, थोड़ा, तो लघु पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो डी। देखिए पूरे, मेरा हाथ है ये, मेरे हाथ का जो ये सारा पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल a है, लेकिन अगर मैं इसका थोड़ा सा भाग ले लूं तो थोड़े से पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम शो करेंगे किससे? dA से। तो d जो लगाया गया यहाँ पर वो a अल्प के लिए लगाया गया, लघु भाग के लिए लगाया गया। वैसे d का मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन है, अवकलन
घन है। अब यहाँ पर आप ये देखिएगा भैया कि ये जो गोले का पृष्ठ है इसके केंद्र पर यहाँ पर कोण बन रहा है। ये कोण अभी हमने बताया घन कोण को किससे दिखाते हैं, ओमेगा से, लेकिन चूंकि हम थोड़े से पृष्ठ का ले रहे हैं इसलिए इसे भी हम किससे दिखा रहे हैं, डी ओमेगा से। तो ये आ गया हमारा डी ओमेगा बराबर डी ए बट्टे आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है घन कोण का। इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। बोर्ड एग्जाम में इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल वगैरह नहीं होते, लेकिन चूंकि मैंने भी आपको बताया था क्लास शुरू करने पर कि आगे हम गाउस के नियम पढ़ेंगे, उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी बंद आकृति के पृष्ठ द्वारा, आई रिपीट, किसी भी बंद आकृति के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाला कोण घन कोण कहलाता है। डी ओमेगा से नहीं दिखाते, ओमेगा से दिखाते हैं। डी तो मैंने इसलिए लगा रखा है अल्प भाग के लिए। अच्छा देखिए और समझिए, देखिए यहाँ पे स्टार बना के एक पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, शायद आपको बढ़िया समझ में आ जाए। मैंने लिखा है गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बना घनकोण, गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बना घनकोण। बच्चों ये डी किस लिए बता रहे हैं अभी हम, अल्प के लिए। अब संपूर्ण की बात आ रही है तो संपूर्ण का मतलब है डी तो अल्प के लिए लगा ना, थोड़े से भाग के लिए लगा ना। अब संपूर्ण की बात करेंगे तो डी नहीं होगा। जब डी नहीं होगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ओमेगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, ए। आप देख रहे होंगे डी ओमेगा था, ओमेगा आ गया। डी ओमेगा अल्प भाग का था, ओमेगा जी संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, और बट्टे में क्या है आर स्क्वायर। ऊपर कौन है बच्चों, ए किसके बराबर है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ए किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम इस ए की जगह क्या लिख लेंगे, ए की जगह लिख लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, और बट्टे में क्या है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा बराबर किसके बच गया, 4 पाई। आया कुछ समझ में, समझिए इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या फर्क है। यहाँ डी ओमेगा है, यहाँ बच्चों ओमेगा है। यह है लघु पृष्ठ द्वारा बना घनकोण। ये जो डी ओमेगा है यह है लघु पृष्ठ द्वारा बना घनकोण, और ये जो ओमेगा है यह है संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बना घनकोण। सारी चीज़ों को नोट जरूर करें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बना घनकोण बात करें तो वो हमारा जो है क्या है, 4 पाई। मात्रक होता है इसका स्टेरेडियन, इसका मात्रक होता है बच्चों स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और विमाहीन होता है, यानी कि इसकी कोई विमा नहीं होती, लेकिन मात्रक होता है इसका स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। एक बार मैं 1 मिनट में फिर रिपीट कर देता हूं, व्हाट इज द क्यूब एंगल। घन कोण क्या है, कह देंगे किसी भी बंद आकृति के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाला कोण घन कोण कहलाता है। किससे दिखाते हैं, ओमेगा से दिखाते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला डी ओमेगा बराबर डी ए बटा आर स्क्वायर है। डी किस लिए लगा रहे हैं, अल्प के लिए लगा रहे हैं। पूरे के लिए लगा रहे हैं तो पूरा ओमेगा, ओमेगा का मान कितना आ गया, 4 पाई आ गया गोले के लिए। सही है। एक चीज और समझिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ आकृति बनाई, आप इन आकृतियों को ध्यान से समझिए। देखिए आप इतने हिस्से को देखिए, ये हिस्सा बाहर यहाँ पर आया है, तो ये जो हिस्सा है हमारा, ये वाला जो पार्ट है, ये बिल्कुल बच्चों ये वाला पार्ट निकल के मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया है, इतना हिस्सा, बस इतना हिस्सा। तो ये लघु क्षेत्रफल डी ए था आगे का, जो यहाँ पे है बच्चों, यहाँ पर है, वो यहाँ पर आ गया जहाँ बिंदु पी लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कोण घन कोण कहलाया, जिसे हमने डी ओमेगा से दिखाया। फॉर्मूला डी ओमेगा बराबर डी ए बटा आर स्क्वायर बच्चों, ये रहा। अब दूसरी वाली आकृति देखिए, इस आकृति में भी क्षेत्रफल तो है ही, लघु क्षेत्रफल डी है, लेकिन इसमें और इसमें फर्क है। इसमें और इसमें फर्क मैं आपको दिखाता हूं प्यारे बच्चों क्या है। देखिए अगर आपको दिख रहा हो, ये चौक देखिए आप आगे से, इसका जो आगे का सिरा है वो वृत्ताकार है। आई रिपीट, इस चौक का आगे का हिस्सा, आगे का सिरा कैसा है, वृत्ताकार है, बिल्कुल प्लेन है, सीधा कटा हुआ है। तो इस हिस्से का क्षेत्रफल बिल्कुल जैसा आप देख रहे हो सीधे आपकी ओर है। अब जरा दूसरी चौक देखते हैं। अब बच्चों जरा इस चौक के अगले हिस्से को देखो, मैं तुम्हें दोनों हिस्से साथ साथ दिखा रहा हूं। आप दोनों हिस्सों को ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा कि ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये वाली चौक का हिस्सा, ये बिल्कुल सीधा है। कह सकते हैं कि इसकी काट बिल्कुल सीधी है तुम्हारी ओर को, अगर आप मोबाइल से देख रहे हो। और अब ये वाला हिस्सा देखिए आगे का, देखिए यहाँ पर मेरी उंगली देखिए, ये मैंने घिस दी है, तो इसका जो सिरा है, जो क्षेत्रफल है आगे का, जो पृष्ठ है, अनुप्रस्थ काट है, वो बच्चों सीधी नहीं है। मेरी उंगली देख लीजिए आप मेरी उंगली देखिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मेरी उंगली देखिए चौक पर लगाने पर तिरछी हो रही है, यहाँ पर देखिए मेरी उंगली लगाने पर सीधी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी आकृति दोनों दिख रही हैं, इनमें एक आकृति में तो पृष्ठ जो है सीधा है, और एक आकृति
आकृति में पृष्ठ हमारा तिरछा है। अगर पृष्ठ सीधा होगा तो फॉर्मूला है डी ओमेगा बराबर डी बटा आर स्क्वायर, जो हमने इधर पढ़ा है। लेकिन अगर पृष्ठ तिरछा हो जाएगा, थीटा कोण पर झुक जाएगा, तब फॉर्मूला होगा डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। क्या लग गया इसमें? कोस थीटा। बच्चों वैसे ही घटक से निकला है, लेकिन मैं तुम्हें मैथ वाले समझ जाएंगे आसानी से, बायोलॉजी वाले भी 10वीं तक तो मैथ पढ़ते हैं। अगर ये पृष्ठ हमारा देखिए तिरछा होगा, मेरी डंडी देखिए, थीटा कोण पर झुक गया, इसमें थीटा कोण नहीं है तो इसमें कैसा हो गया? बिल्कुल सीधा हो गया, यानी कि यहाँ कोण 0 डिग्री है। आई रिपीट, यहाँ कोण 0 डिग्री है। आप यहाँ 0 रख लो, कोण को थीटा से दिखाते हो ना, तो यहाँ कोस 0 कर लो। मैथ में कोस 0 का मान 1 होता तो यही फॉर्मूला बच जाएगा। तो इसमें और इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में बस इतना फर्क है बच्चों कि ये थीटा कोण पर अगर पृष्ठ झुका हुआ है तो पूरा फॉर्मूला है डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर, और अगर थीटा कोण पर नहीं झुका है तो फॉर्मूला है डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है बच्चों घन कोण। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों वैद्युत फ्लक्स। इसके बाद में इन सारी चीज़ों का आप नोट जरूर करें। मैंने आपको बार बार कहा है जब भी मेरी क्लास अटेंड करें, और मैंने ये भी कहा जब भी मैथ की, फिजिक्स की या केमिस्ट्री क्लास अटेंड करें आप लोग, तो पेन कॉपी लेकर के बैठें, पेन कॉपी लेकर के बैठें भैया, उससे स्टडी करें। वैद्युत फ्लक्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। देखिए समझिए, अगर कोई पृष्ठ, ये पृष्ठ है बच्चों, आप मैथमेटिकली इस पृष्ठ को बोलोगे आयताकार। ये पृष्ठ कैसा है? आयताकार। अगर कोई पृष्ठ कहाँ रखा जाए? विद्युत क्षेत्र में रखा जाए। विद्युत क्षेत्र को दिखाते हैं हम किससे? ई से, पढ़े हम, तो उसमें से रेखाएं गुजरती हैं जिन्हें कहा गया विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और ये रेखाएं जैसे आपको दिख रही हैं ऐसा नहीं होती है, पृष्ठ के लंबवत होती हैं। आई रिपीट, ये रेखाएं जो मैं बना रहा हूँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये एक्चुअल में अगर ये पृष्ठ ऐसा तो ऐसे तुम्हारी बाहर की ओर होती हैं, जैसे ये बोर्ड दिख रहा है आपको, तो ये रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती हैं। तो अगर हम बात करें कि भैया अगर कोई पृष्ठ कहाँ रखा जाए? विद्युत क्षेत्र में, तो उसमें से रेखाएं गुजरती हैं, इन्हें कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। मतलब अगर किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या 500 है तो वो 500 ही वैद्युत फ्लक्स है। तो एक्चुअल में वैद्युत फ्लक्स देखिए, यहीं से समझिए आप, वैद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप होती है। यही डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, बिल्कुल सही यही डेफिनेशन है, मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखें। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, किसी पृष्ठ से, पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल होता है, विद्युत क्षेत्र को इसे दिखाते हैं, क्षेत्रफल को ऐसा दिखाते हैं। किसी पृष्ठ से क्या गुजरती हैं? किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप होती है। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप होती है। क्या है? पता चल गया? क्या पता चला? वैद्युत फ्लक्स क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? अगर कोई पृष्ठ कहाँ रखा जाए? विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, तो उसमें से गुजरती हैं, क्या गुजरती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इन रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो डेफिनेशन ये है, पेपर में आता, 1 नंबर में आता वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो ये रहा डेफिनेशन, यहीं से समझ के लिख दो कि वैद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप होती है। अगर क्षेत्र रेखाओं की संख्या 5000 है तो वैद्युत फ्लक्स का मान भी 5000 है। इसे फाई से दिखाते हैं, इसे फाई ई से दिखाते हैं। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से दिखाते हैं और इसका फॉर्मूला यहीं से बन जाता है, फाई बराबर ई डॉट ए।
यही फॉर्मूला बन जाता है फाई बराबर ई डॉट ए। ई ये है जिसमें विद्युत क्षेत्र में रखा गया, ए इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो विद्युत फ्लक्स को हम फाई से दिखाते हैं और फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई डॉट ए। ए क्षेत्रफल है, ई विद्युत क्षेत्र है, फाई विद्युत फ्लक्स है। आप एक चीज देख रहे होंगे कि जी यहाँ पर मैंने तीर का निशान बनाया, ई के ऊपर भी और ए के ऊपर भी। प्यारे बच्चों, ई जिसका नाम हिंदी में कह रहे हो विद्युत क्षेत्र, ये सदिश राशि है और सदिश राशि के ऊपर एरो बनता सिंबल है। आप 11वीं क्लास में वेक्टर पढ़ के आए होंगे। क्षेत्रफल ये भी सदिश राशि है। इसमें अभी मैं तुम्हें दिशा दिखा तो रहा था, ये जो है अगर सीधा है तो इसकी दिशा सीधी है बिल्कुल, और अगर आगे से तिरछा होगा तो दिशा तिरछी होगी। तो इसमें भी दिशा होती है क्षेत्रफल में। इस बोर्ड का क्षेत्रफल तुम्हारी ओर है। मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ ऐसा है तो मेरे हाथ का क्षेत्रफल इस दिशा में इधर की ओर है। तो ये क्षेत्रफल में दिशा होती है। और डॉट अगर तुम्हें याद हो 11वीं क्लास पढ़ी होगी तो 11वीं क्लास में अगर पढ़ा होगा तो पता होगा डॉट का मतलब अदिश गुणन है। क्या मतलब है? अदिश गुणन। उसे पता होगा जिसने 11वीं क्लास की स्टडी करी होगी। दो तरह का गुणन होता था 11वीं क्लास में वेक्टर में, एक सदिश गुणन, एक अदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। बहरहाल यहाँ पर फाई विद्युत फ्लक्स है, विद्युत क्षेत्र ये क्षेत्रफल है। हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, मात्रक निकाल सकते हो यहीं से। ई विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो बच्चों मात्रक बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ऐसे लिख सकते हो एन एम स्क्वायर अपॉन सी। अरे भैया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। और क्या काम कर सकते हैं प्यारे बच्चों? विमा निकाल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की विमा पढ़ी थी शुरू में ही, एम एल T-3 A-1। ये विमा होती है किसकी? विद्युत क्षेत्र की। पढ़ाई है मैंने, पूरा नाम था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देख लेना कौन सी वीडियो में मिल जाएगी। और कौन है गुणा में? ए। क्षेत्रफल की विमा होती है एल स्क्वायर। एल स्क्वायर के एल में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एल क्यूब। अरे भैया एल स्क्वायर ये रहा, क्या ले रहा है? एल क्यूब T-3 A-1। ये विमा होती है, ये मात्रक होता है, ये परिभाषा। पेपर में सवाल कैसा था? वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक लिखो। तो ये रिफ्लेक्स की परिभाषा कि वैद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप होती है। मात्रक पूछे रहा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, विमा पूछे रे निकल कर एम एल क्यूब T-3 A-1। और इसमें दिशा नहीं होती, इसलिए यह अदिश राशि है, यानी कि वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। अभी डॉट का मतलब बताया था अदिश गुणन। अदिश गुणन अदिश राशियों में होता है। तो संख्या है तो इसलिए इसमें दिशा नहीं होती, जिसमें दिशा नहीं होती ना अदिश बोलते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स, यहाँ से ये भी पता चल गया वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है वो पता चल गया, उसका फॉर्मूला पता चल गया। ये फॉर्मूला है फाई बराबर ई डॉट ए, और ये मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये विमा है एम एल क्यूब T-3 A-1, और ये भी पता चल गया अदिश राशि है। जल्दी से एक पॉइंट और देख लेते हैं जो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर वैद्युत फ्लक्स हम सारे पृष्ठ का लेकर के थोड़े से पृष्ठ कर लें, तो अभी बात चल रही थी भैया थोड़े से के पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम डी ए से दिखा रहे थे ना। तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला इस रूप में आ जाएगा, फाई बराबर ई डॉट ए है। ये फॉर्मूला है जो तुम्हें दिख रहा है। लेकिन अगर पृष्ठ हमारा थोड़ा सा हो तो डी लग जाता है, तो यहां पर डी आ जाएगा और यहां पर भी डी आ जाएगा। तो डी का मतलब हम फिजिक्स में अल्प के लिए लगा रहे हैं, लघु भाग के लिए लगा रहे हैं, और कुल तो वो क्या नाम है मैथ में डी का मतलब डिफरेंशिएशन है, अवकलन है। दूसरी बात, अगर थीटा कोण पर, अभी मैंने एक चित्र समझाया था तुम्हें, अगर पृष्ठ झुका हुआ हो, अगर पृष्ठ सीधा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसे तिरछा हो जाए, ऐसे नीचे की ओर आ जाए, थीटा कोण पर झुक जाए, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला बन जाता है डी फाई बराबर ई डी ए कोस थीटा। वैसे भी अगर किसी ने 11वीं पढ़ी होगी तो उसे पता होगा डॉट अदिश गुणन कहते हैं, और अदिश गुणन का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कोस थीटा। यहाँ पर भी वही अप्लाई हुआ है, इन्हें नोट करिएगा, ये सारी चीज़ समझिएगा। जो बातें आज की क्लास में हमने पढ़ी हैं, अगली क्लास जो होगी जिसमें हम गाउस का नियम पढ़ेंगे, चैप्टर मेरे ख्याल से शायद 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें इनके हमें ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू।